गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है जनवरी 9 और यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए। हम जो है ना बहुत जल्दी 7 दिनों का एक लाइव प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसमें सारे जीएस के टॉपिक को कवर किया जाएगा। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 7 दिनों में पूरा नहीं, जो कि लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है ना, उसको लेकर यहाँ पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं। आपको बहुत जल्दी यहाँ पे सूचित किया जाएगा। तो इसमें वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो लोग यहाँ पे हमारी वीडियो पे जो है ज़्यादा रिस्पांस करेंगे, कमेंट करेंगे, जो हमें बताएंगे कि हाँ सर इसको आगे बढ़ाना चाहिए या इस तरह का जो है यहाँ पे प्रोग्राम लेके आना चाहिए, तभी मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, जो लोग करेंगे उनको यहाँ पे फ्री एक्सेस दिया जाएगा, चाहे 1 लोग हो, चाहे 2 लोग हो, चाहे 3 लोग हो, डजेंट मैटर। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे कमेंट करना होगा, आपको बताना होगा कि हाँ इस तरह की क्लास को लिया जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, सबसे पहला आज के पेपर में क्या था, यहाँ जो हमारा रुपया कमजोर हो गया है, मतलब कमजोर मतलब डॉलर के मुकाबले क्या हो रहा है, हमारा रुपया जो कमजोर हुआ है और 85.91 पैसे के आसपास जो है ना बना हुआ है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है। बीपीएससी ने, यूपीपीसीएस ने और हमारी यूपीएससी ने बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारा रुपया कमजोर हुआ है ना, उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं। जो हमारा रुपया कमजोर हुआ है ना, उसके पीछे जो कारण है वह है, अगर हम लोग बात करें कारण की कि रुपया कमजोर क्यों हुआ है, तो 2 कारण है। एक तो यहाँ पे कच्चा जो तेल है ना, कच्चा जो तेल है उसका कीमत बढ़ रहा है। दूसरा क्या है कि जो अमेरिका डॉलर है, अमेरिका जो रुपये है, माफ कीजिएगा डॉलर बोलेंगे अमेरिका का, वो मजबूत हुआ है, तो इस कारण से हमारा रुपया गिर रहा है। ठीक है, इसके साथ जो सुस्त कारण है ना, हमारा जो बाजार है, मार्केट है, हमारा घरेलू मार्केट ना, वहां पर सुस्ती देखा गया है। साथ ही क्या देखेंगे, जो इन्वेस्टर है, जो एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, उसका निकासी यहाँ पर देखा गया है। तो इन कारणों से हमारा रुपया जो है कमजोर हुआ है। मेंस में यही क्वेश्चन पूछता है कि अभी हाल के वर्षों में जो रुपये कमजोर हुए हैं ना, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं, आपको टिप्पणी करना है। ठीक है, और साथ ही ये आपको बता दें, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आपको यूपीएससी में मेंस में देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो यहां तक हम लोग कारण देखें। चलिए, बीपीएससी ने पीटी में क्वेश्चन क्या पूछ लिया ना, एक तरफ करेंसी दे दिया था, जैसे कि यूरो हो गया, युवान हो गया, ठीक, और यूरो युवान हो गया, येन हो गया और डॉलर हो गया। तो आपको बता दें सबसे महंगी करेंसी जो है ना कुवैत का रियाल है, 265 रुपए के आसपास। अगर हम लोग युवान की बात करें, युवान की बात, तो ये 12 रुपए के आसपास है। यूरो की अगर हम लोग बात करें तो ये 100 माफ कीजिएगा 97 रुपीज के आसपास है यूरो। और स्टर्लिंग जो पॉन्ड है ना 107 रुपए के आसपास है। तो ये करेंसी को कंपेयर कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना पूछे जा रहे हैं स्टेट पीसीएस में। अब आते हैं यहाँ पे चुनाव आयुक्त को लेकर, यहाँ पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है। देखिए अभी क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था ना कि जो कमेटी बनेगी ना, सिलेक्शन कमेटी, जो कि हमको अपॉइंट करना है चुनाव आयुक्त को और जो मुख्य चुनाव आयुक्त को, उनके लिए कमेटी बनेगी, जिसमें जो है ना कौन कौन शामिल होंगे, तो इसमें शामिल होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, फिर होंगे इसमें प्रधानमंत्री, और वहां पे शामिल होंगे लोकसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता है वो, ठीक है, अपोजिशन लीडर। लेकिन सरकार ने फिर से नया कानून बनाया, उसमें जो है ना प्रधानमंत्री रहेंगे, फिर उसमें रहेंगे कैबिनेट स्तर के एक मंत्री रहेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, और यहाँ पर रहेंगे लोकसभा, या लोकसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी है ना उसके नेता यहाँ पे शामिल होंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे एक पीआईएल दर्ज हो गया सुप्रीम कोर्ट में कि जो आप सिलेक्शन कमेटी है ना, उसमें जो वर्तमान जो प्रावधान है उसमें चेंजेस किया जाना चाहिए, और वहां पे न्यायालय के या सुप्रीम कोर्ट के जज को यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए। तो जज ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर सिलेक्शन कमेटी में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को होना या उनकी जजों को होना जरूरी है। सरकार अगर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम कर रही है ना, तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे पीएल दर्ज किया गया है कि इस तरह के प्रावधान को यहाँ पर आप देखा जाए। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछता है एक एक करके याद रखिएगा। चुनाव जो आयुक्त होते हैं, जो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन होते हैं, उसके अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम यहाँ पे। तो ये आर्टिकल जो है पूरा का पूरा भारत और बांग्लादेश के ऊपर है, भारत और बांग्लादेश के ऊपर है, क्योंकि मेंस में आप अब जब भी मेंस दीजिएगा तो यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछता है। साथ ही इस आर्टिकल में जो बात किया गया है, वेस्ट बंगाल भी आ गया है। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल की जो प्रमुख है ना ममता बनर्जी, उन्होंने हमारे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे आरोप लगाया है
बेबुनियादी आरोप लगाया कि वो जो है ना घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल में बात किया गया है, कह रहे हैं कि बीएसएफ जो है ना एक जो हमारी निस्वार्थ जो है सेवा से हमारे क्या कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं, हमारी जो सीमा सुरक्षा है उसकी क्या कर रहे हैं, सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आप इनमें बिना किसी सबूत के इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि घुसपैठ को बढ़ावा देने, जो सही नहीं है। क्योंकि राजनीति करना सही बात है, लेकिन आप उसमें सेना को इंक्लूड कर देना, उसमें घसीटना बेवजह, ये सही नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए होता है घुसपैठ होता है और घुसपैठी लोग अगर राज्य के किसी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो ये काम है जिला प्रशासन का, उनका खोजना है कि यहाँ पे जो है घुसपैठ लोग कौन बैठ रहे हैं, यहाँ पे कौन लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो पीटीएम एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एक तो बांग्लादेश के जो बाउंड्री को लेकर पूछेगा, बांग्लादेश, देखिए क्या क्या पूछता है बांग्लादेश को लेकर। सबसे पहले पूछेगा कि बांग्लादेश जो है ना किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो आपको बता दें वेस्ट बंगाल के साथ करता है, और कौन किसके साथ करता है, असम के साथ करता है, असम और त्रिपुरा के साथ करता है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा फैक्ट, हमारा सबसे ज्यादा जो बाउंड्री होता है ना वो बांग्लादेश के साथ होता है, 4096 जो है किलोमीटर, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर बताता है आपको, जो अभी ब्रह्मपुत्र नदी जो न्यूज में चल रहा है ना, इसी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। हमारा जो गंगा नदी है ना, वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। बांग्लादेश में जो अभी एक और न्यूज में रहा था, जो कि अमेरिका ने यहाँ पे तख्ता पलट किया था, ठीक है, एक सेंट करके नाम था द्वीप, ठीक है, वो भी न्यूज में आ गया, याद रखिएगा। दालचीनी आइलैंड कहाँ है, तो बांग्लादेश में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सीमा सुरक्षा दे रहे हैं ना, वो बीएसएफ पे दे रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। साथ ही आपको ये बता दें, बांग्लादेश के साथ हमारा जो बाउंड्री होता है ना, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। ये आर्टिकल जो है ना सीरिया के बारे में आर्टिकल है, मेंस में यहाँ से पूछेगा आपसे, यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा है प्रीलिम एग्जाम में। एक तरफ जो है ना कंट्री का नाम दे देगा, देश का नाम दे देगा, और दूसरी तरफ वहां के निवासी या जो जाति धर्म के लोग हैं ना, उसका नाम दे देगा। जैसे कि एक तरफ कुर्द लिख देगा, कुर्द, ठीक है, किस देश से जुड़े हैं, वेस्टर्न एशिया लिख देगा यहाँ पे। फिर साथ में यहाँ पे जापान में जो वहाँ के लोकल कम्युनिटी है वो लिख देगा, ठीक है, मंगलोई उंगलोई लिख देगा यहाँ पे, ऐसा करके, और मैचिंग करने के लिए पूछता है। तो आपको बता दें यहाँ पे, जब सीरिया के बारे में यहाँ पे पढ़ा, तो यहाँ पे बहुत सारे विभिन्न धर्म के और जातीय धर्म के लोग रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कुर्द, आर्मेनिया, असीरियन, ईसाई, डूज और अलवाइट। क्वेश्चन पूछेगा कि कुर्द और आर्मेनियन जो कम्युनिटी है ना, कौन सा क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, तो वेस्टर्न एशिया, याद रखेंगे। कुर्द लोग क्या है, कुर्द का डेफिनेशन देख लीजिए यहाँ पे, ये वेस्टर्न एशिया के मुस्लिम लड़ाकू जनजातीय हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा कि कुर्द लोग कौन है, तो वहां पे 4 स्टेटमेंट बना के देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान रखिए कुर्द लोग कौन है। अभी हुआ क्या है कि यहाँ पे सीरिया में सत्ता जो है वहां पे पलट देखने को मिला। पहले असर बल करके वहां पे नेता थे, उनका जो है तख्ता पलट हो गया। अब यहाँ पर कौन संभाल रहे हैं, मोहम्मद करके एक जो यहाँ पर राजनेता आए हुए हैं। ठीक है, तो उनके सामने भी वही चैलेंजेस है जो प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी वहां पे। क्या प्रॉब्लम है कि इतने सारे डाइवर्सिफिकेशन मतलब जितने विभिन्न धर्म के लोग, जाति धर्म के लोग रह रहे हैं ना, उनके बीच तालमेल, और जो विदेशों के साथ जो रणनीति जो समीकरण है उनके साथ तालमेल बैठाना एक बहुत बड़ा चैलेंजेस बना हुआ है। तो यही जो है सीरिया में देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा, आपको बता देते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो समझौता हुआ है, 2 स्टेट थ्योरी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। थ्योरी जो है ना किससे जुड़ा हुआ, तो ये इजराइल और फिलिस्तीन से जुड़ा हुआ है। ब्लू लाइन जो है ना काफी न्यूज में रहा था, ब्लू जो डैश लाइन है ना, ये लेबनान और इजराइल के बीच में सीमा लाइन है, याद रखेंगे। अब आते हैं इस आर्टिकल में। अभी क्या हुआ कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर यहाँ पे काफी देश में चर्चा और विचार विमर्श चल रहा है ना, तो उसी को लेकर एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, ठीक है। वहां पर पक्ष विपक्ष के जो लोग यहाँ पे आए, इकट्ठा हुए, विचार विमर्श चल रहा है, तर्क जो है और वितर्क यहाँ पे बातें चल रही है, बहस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आइए एग्जाम में पूछता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को लेकर एग्जाम में यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ना एडहॉक नेचर का होता है। एडहॉक करने का मतलब होता है टेम्पोररी होता है, एक विशेष मुद्दे के लिए बनाया जाता है, और वो विशेष मुद्दा अगर सॉल्व हो जाता है तो इस कमेटी को खत्म कर दिया जाता है। आपको बता दें, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ना प्रपोर्शनेट मतलब प्रपोर्शन के आधार पर यहाँ पे मेंबर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 500 लोग मेंबर हैं, 543 सीट है ना लोकसभा में, और राज्यसभा में कितना है, 245 सीट है, ठीक। तो इसके प्रोपोर्शनेट के आधार पे यहाँ पे भी मेंबर बने जाते हैं। मान लो जिस पार्टी के ज्यादा मेंबर है तो यहाँ पे ज्यादा मेंबर आएगा, कम मेंबर है कम मेंबर आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे पार्टी जो है मेंबर यहाँ पे डिसाइड होते हैं। क्लियर है, चलिए ये तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में देख लिए। अब आते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में देख लीजिए। अभी अरुणाचल प्रदेश पीसीएस हुआ था ना, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछ दिया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के अध्यक्ष कौन है, अभी कमेटी कौन बना है। तो ये देखिए यहाँ पे
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, यहाँ पे याद रखिए रामनाथ कोविंद, ये याद रखिए। दूसरा क्या है, मेंस में क्या क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कि वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में आप बात करें तो पक्ष में बात क्या करेंगे, जो खर्च होता है ना इलेक्शन करवाने में वो कमी देखने जाएगा, जो हमारी सेना पे जो बोझ हो जाता है, ठीक है, निरंतर चुनाव प्रक्रिया चलता है तो सेना पे हमारा बर्डन बढ़ जाता है तो वो कम होगा। साथ ही जो विकास का कार्य होगा ना उसमें प्रगति आएगा, फिर वृद्धि में यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। लोकतंत्र को मजबूती यहाँ पे मिलेगा। लेकिन जो विपक्ष वाले ने उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है ना हमारी जो संघ है, जो संघवाद का जो कंसेप्ट है संघवाद, उसको यहाँ पे नुकसान पहुंचेगा। साथ ही लोकतंत्र को यहाँ पे नुकसान पहुंचेगा। फिर हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, उसको नुकसान पहुंचेगा। तो यहाँ पे विपक्ष के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेंस में क्वेश्चन पूछेगा पक्ष और विपक्ष में, और साथ में आपको कंक्लूजन लिखना है कि आगे की राह क्या है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट ऊपर यहाँ पे आंध्र प्रदेश को लेकर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में जो है ना में अभी हमारे प्रधानमंत्री जी रैली में पार्टिसिपेट किए हैं। तो वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के जो डिप्टी सीएम है, तीनों जो है यहाँ पे एक जो है यहाँ पे रैली वाले गाड़ी में उन्होंने देखे। तो कुल मिलाकर जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा ना ग्रीन हाइड्रोजन हब को लेकर, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर किस राज्य में जो यहाँ पे हब बनाने की बात चल रहा है, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। बोलेगा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में, तो आंध्र प्रदेश अगर ऑप्शन में रहेगा ना तो आप आंध्र प्रदेश ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, मान लीजिए ग्रीन हाइड्रोजन हब बनेगा ना तो इसके फायदे क्या होंगे, मेंस में पूछता है कि इसके लाभ बताइए। तो यहाँ पे रोजगार मिलेगा, फिर यहाँ पे वृद्धि होगा, फिर हमारी निर्भरता जो है कम होगा, ठीक है। हम यहाँ पे आत्मनिर्भर हो पाएंगे, ठीक है, सेल्फ रिलायंट हो पाएगा, हमारा ऊर्जा को सुरक्षा मिलेगा, ऊर्जा सुरक्षा में हम अच्छे बेहतर काम कर पाएंगे। तो ये सब अच्छी अच्छी बातें आपको लिखना होता है, ठीक है। और लेकिन नुकसान में अगर बात करना नुकसान में, तो बता देना यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस हो सकता है, लोगों में जागरूकता को लेकर यहाँ पे हो सकता है, जमीन को एक्वायर करने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, फंड का यहाँ पे अभाव हो सकता है। तो इस तरह नेगेटिव पॉइंट को इस तरह लिखा जाता है, क्लियर। नेक्स्ट मूव करें, ये है सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला। एक तरफ जो है ना कंपनी का नाम दे देगा, दूसरी तरफ क्या दे देगा आपका सीईओ, मैचिंग करने के लिए पूछेगा। पहला क्वेश्चन ये पूछ लेता है, ध्यान रखेंगे। अभी जो है ना एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं, या किस प्रकार भारत को 2047 तक डेवलप बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, भारत के सामने क्या चुनौती है यहाँ पर एआई को लागू करने में, और एआई की दिशा में भारत सरकार ने भी हाल में किस प्रकार के समझौते या योजनाएं बना रखा है। प्रकाश डालें, टिप्पणी करें या क्रिटिसाइज करें, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। एक एक करके देखते हैं। पीटीए में जो पूछेगा आपसे एआई को लेकर अभी हाल में किससे समझौता किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट से किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट याद रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट इन्होंने कहा है कि हम 3 अरब जो है ना डॉलर जो है ना इन्वेस्ट करेंगे भारत में, ठीक। लोगों को यहाँ पे एजुकेट करेंगे, यहाँ पे एआई से जुड़े हुए तमाम यहाँ पे स्किल देंगे, लर्न करेंगे यहाँ पे, क्लियर है। और इससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, भारत एक जो एआई का हब बनेगा, फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में आएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आएगा तो रोजगार बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा, हमारा देश 2047 तक या उससे पहले भी डेवलप बन सकता है, क्लियर है। चलिए, तो यही क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में किसके साथ जो है हम लोग एआई को लेकर यहाँ पे समझौता किया, तो माइक्रोसॉफ्ट को लेकर। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा, आपको पता है ना एमएसपी को लेकर अभी धरने पे बैठे हुए हैं, फिर आर्टिकल आया हुआ है। चलिए एक करके देख लेते हैं। एक आयोग का याद रखिएगा, स्वामीनाथन आयोग। स्वामीनाथन आयोग क्या है, एमएसपी से जुड़ा हुआ है। इन्होंने एक सिफारिश किया था, एक फॉर्मूला दिया था C2। कौन सा फॉर्मूला दिया था, देखिए C2 में क्या होता है ना, इसमें जो है होता है जो लागत होता है प्रोडक्शन में, मतलब खेती करने में, उसको इंक्लूड किया जाता है। साथ ही यहाँ पे जो परिवार जो श्रम होता है, जो परिवार के लोग काम करते हैं, जो लेबर होता है, उसके श्रम को इसमें इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जिस जमीन पे काम किया जाता है, जिस जमीन पे उगाया जाता है ना, उसका यहाँ पे किराया को इंक्लूड किया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था, ठीक है। ब्याज को यहाँ पे इंक्लूड किया जाना चाहिए, ऐसा कहा था। लेकिन वर्तमान में जो एमएसपी जो दिया जाता है ना, A2FL फॉर्मूला पे दिया जाता है। इसमें परिवार वाला श्रम तो इंक्लूड है, ठीक है, लागत भी इसमें इंक्लूड है, लेकिन ये जो जमीन का किराया वाला जो प्रोविजन है ना, इसमें इंक्लूड नहीं है। किसान मांग रहे हैं कि इसको भी जो है इंक्लूड किया जाए, ठीक है। ये हो गया। दूसरा देख लीजिए, CSEP जो है ना वही संस्था है जो सिफारिशें करती है, 1965 में बना था। और 2 फैक्ट हो गए यहाँ पे, और अंतिम मुहर कौन लगाती है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर लगाती है। वर्तमान में 23 फसलों पे मिलता है, चाय और जो है कॉफी है, इस पे एमएसपी नहीं मिलता है। इस तरह के क्वेश्चन जो यूपीएससी में बना के पूछे गए दम भर, आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं, ये है मालदीव के रक्षा मंत्री, ये हमारे भारत के रक्षा मंत्री, ठीक है। दोनों ने यहाँ पे मुलाकात किया है, इन्होंने एक दूसरे के सहयोग पे बात किया है। भारत और मालदीव के रिलेशन को लेकर यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाएंगे।
रिलेशन को लेकर, भारत एंड मालदीव को लेकर। क्या मुद्दा था पता ना आपको? एक तो सैनिक वापसी को लेकर मुद्दा था। यहाँ का वर्तमान जो गवर्नमेंट है ना, मोहम्मद मोइजू, ये चाइना समर्थित है, चाइना जो बोलता है वही करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर बात करें इशू को लेकर, अभी हाल ही में क्या क्या देखने को मिला है, तो यहाँ पे हम लोग हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है यहाँ पे मालदीव में जो तनाव देखने को मिला था, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो दो यहाँ पे, एक तो सैनिक वापसी को लेकर, और मोहम्मद मोइजू जो है चाइना के जो है कहने पर भारत के खिलाफ जो यहाँ पे नीतियों को यहाँ पे लागू कर रहे थे, ओके। साथ ही हम लोग बात करें यहाँ पे, तो अभी हाल में कौन से प्रयास किए गए हैं जिससे हमारे संबंध सुधर रहे हैं, तो हमारा पहला पड़ोसी नीति के तहत यहाँ पे काम किया जा रहा है, सागर परियोजना के तहत यहाँ पे काम किया जा रहा है, ठीक है, ताकि हमारे सुधार जो है जो रिलेशन है उस पर सुधार हो सके, ये भी याद रखिएगा। और अभी हाल ही में भारत मालदीव व्यापक आर्थिक समुद्री सुरक्षा साझेदारी को लेकर भी बातचीत चल रहा है, ताकि देखिए आपको पता ही ना, डिप्लोमेट में या विदेश नीति में एक चीज याद रखिएगा कि हमारे जो नेबर होते हैं ना, जो पड़ोसी होते हैं ना, वो कभी चेंज नहीं होंगे, इसलिए उनके साथ हमें हमेशा जो है ना अच्छे व्यवहार बनाने की कोशिश करना चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे देश हैं जिसके साथ हमारा तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन जो लोग अच्छे देश है ना, उनके साथ हमेशा अच्छे होना चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना कि दोस्त बदले जा सकते हैं, मित्र बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं है, तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट मूव कर यहाँ पे, ये है डोनाल्ड ट्रंप, ये 47वें नंबर के क्या है, राष्ट्रपति है अमेरिका के, याद रखिएगा। किस पार्टी से जुड़े हैं? रिपब्लिकन पार्टी से। क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे। अभी इन्होंने कहा ना कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे। अभी इन्होंने फिर पनामा नहर को भी कहा था कि उसको हम अपने कंट्रोल में ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे वाक्य देखने को मिल रहा है, और ये इस कारण से फेमस होना चाह रहे हैं, क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते, ध्यान रखिएगा। और क्या यहाँ पे, हाँ बस। अब आज ये हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष बी नारायण, अभी इसरो के जो है ना चीफ कौन हो गए? बी नारायण। पहले कौन थे? ए सोमनाथ। और ये क्वेश्चन पूछ लिया आपका बीपीसी ने कि वर्तमान में कौन है हमारे अध्यक्ष इसरो के, तो सोमनाथ। कल आंसर की जारी हुआ था, आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो भविष्य वाले जो हमारे मिशन है, जैसे गगनयान, हम लोग गगनयान मिशन के तहत हम लोग क्या करेंगे, मानव को जो है ना यहाँ पे स्पेस पे ले जाएंगे। चंद्रयान 4 पे हम लोग काम कर रहे हैं, याद रखिएगा। ये दक्षिणी यूक्रेन में ना एक शहर में रूसी ने हमला किया, तो जिस शहर में हमला किया ना, जापोरिजिया, वो जगह का नाम है, याद रखिएगा। एक तरफ क्या देगा, कंट्री नाम दे देगा, और उसके जगह का नाम दे देगा जो न्यूज में जा रहा है, और मैचिंग करने के लिए पूछ लेता है। जैसे कि डेप्सांग आपने देखा था, लद्दाख वाला इलाका था, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी तरह मैचिंग करने के लिए पूछता है। ये कोल माइन है भारत में, जैसे कि आप ध्यान रखिएगा, कोरबा भी छत्तीसगढ़ न्यूज में चल रहा है, नक्सली हमला के कारण, और झारखंड न्यूज में चलते रहता है, तो आप इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पे ये पर्वत याद रखिएगा, नीलगिरी को, डोडाबेटा को, और अन्नामुडाई को, और कार्डेमम को। ये हमेशा जो है ना एवरग्रीन क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जा रहे हैं नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए। फिर यहाँ पे पर्वत को देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। लद्दाख जो रेंज हो गया, जास्कर हो गया, पीर पंजाल हो गया यहाँ पे, ठीक है। काराकोरम हो गया, एक तरह काराकोरम हो गया। फिर उसके बाद आता है लद्दाख, उसके बाद आता है जास्कर, उसके बाद आता है पीर पंजाल। ऐसे नॉर्थ से साउथ अरेंज करके पूछता है। K2 के बारे में पूछ लेगा, नंदा देवी, मेर हिल्स के बारे में, गारो, खासी जयंतिया के बारे में पूछ लेगा, इसको ध्यान रखेंगे आप। फिर अभी बांग्लादेश न्यूज भी चल रहा है ना, देखिए, असम के साथ, मेघालय के साथ, त्रिपुरा के साथ, यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा बाउंड्री हम लोग इसी के साथ साझा करते हैं। ये तमाम फैक्ट हमने डिस्कस किया, और अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव आए, ठीक है, 7 दिन का हम क्लास सोच रहे हैं लाइव लेने के लिए, और वहां पे क्या होगा, सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां पर डिस्कस करेंगे, सारे सब्जेक्ट को लगभग जितने भी जीएस में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करना होगा। धन्यवाद।